नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज भारतीय बाजार में इतना कुछ होने के बावजूद गिरावट नहीं हुई, इनफैक्ट तेजी हो गई। और काफी सारे निवेशक ये कह रहे हैं कि भाई यूट्यूबर्स ने और वीडियो बनाने वालों में ने बिना बात के हवा बना रखी थी रेसिप्रोकल टैरिफ की, और कुछ भी तो नहीं हुआ बाजार में। बहुत जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से ये कहना, क्योंकि टैरिफ अनाउंस हो गया है, 5 तारीख से लागू होगा, 9 तारीख से दुनिया भर पे लागू हो जाएगा। क्योंकि बेस लाइन टैरिफ जो 10% का लगा है वो 5 से लागू है, और जो 10% से ज्यादा का टैरिफ है वो 9 तारीख से लागू है। इंपैक्ट आएगा आज। आई थिंक एक्सपायरी थी इसलिए कुछ नहीं हुआ है, कल का वेट करते हैं। अगर कल कुछ नहीं हुआ तो थोड़ी राहत मिलेगी, बट मुझे लगता है प्रॉब्लम मार्केट में है। इस बीच में मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, 23,400 के ऊपर जब तक बाजार ना निकले मार्केट पे भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए तो सुपर बुलिश है भारत। बस अब आता हूं थोड़ा सा मार्केट अपडेट पे। निफ्टी 80 पॉइंट नीचे 23,250 पे है। एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, 23,300 23,200 के बीच में रहेगा, और वही हो रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 300 पॉइंट नीचे है, 1/3% आप कह सकते हो डाउन है। बैंक निफ्टी आधे % ऊपर है। मिड कैप स्मॉल कैप में हरे निशान में कामकाज होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मार्केट ब्रेथ अच्छी है। 1745 शेयर्स पॉजिटिव है, 750 शेयर्स समथिंग नेगेटिव है एनएससी पे। सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा लीडरशिप ले रहा है, क्योंकि यहां पे कोई टैरिफ ही नहीं आया, और आईटी टूट गया है। इन्हें लग रहा है कि भैया यूएस में जो ये टैरिफ का मामला शुरू हुआ है ये आगे चलकर बड़ी दिक्कत का विषय बन सकता है यूएस के लिए। रिसेशन वगैरह का खतरा और बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आईटी स्पेंड कम हुआ तो आईटी कंपनीज की बैंड बच जाएगी, और इसीलिए आईटी सेक्टर आज 4% क्रैश हो गया। मेरा मानना यह है कि आगे चलकर फार्मा पे भी टैरिफ आ सकता है, और इसमें भी जो आज तेजी दिख रही है ये फिजल आउट हो सकती है, तो सावधानी बरतने के लिए ही कहूंगा। कुछ स्टॉक्स हैं टेक्सटाइल से, लाइक वर्धमान टेक्सटाइल, ट्रेंट, ये रेमंड, ये स्टॉक बहुत तेज भाग रहे हैं आज। मार्केट में बात क्या हुई है, देखो 26% का टैरिफ तो लगा है इन कंपनीज पे, लेकिन जो बाकी की कंट्रीज हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, लाइक जो अमेरिका को टेक्सटाइल सप्लाई करती हैं, बांग्लादेश हो गई, उस पे लगा है 37% का, तो भारत से 11% और ज्यादा। वियतनाम हो गई, इस पे लगा है 46%, यानी भारत से 20% ज्यादा। तो ये जो टेक्सटाइल कंट्रीज हैं जो यूएस को टेक्सटाइल सप्लाई करती हैं, उनके कंपैरिजन में भारत में काफी कम टैरिफ है। तो मार्केट में ये बन रही है बात कि यार इनके लिए तो और अच्छा हो गया। पहले कहीं ना कहीं बराबरी का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लेकिन अब तो बहुत ही फर्क हो गया। तो भारत की टेक्सटाइल सस्ती हो सकती है, तो और डिमांड बढ़ सकती है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कुछ रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वियतनाम ने अपनी कंट्रीज में यूएस से आने वाले प्रोडक्ट पे टैरिफ ऑलमोस्ट 0 कर दिया है। तो हो सकता है 9 अप्रैल आते आते यूएस की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ जाए कि भैया जो ये टैरिफ लगे हैं 36% 40%, इनको हटा के बेसलाइन 10% ला रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो आज जो ये तेजी दिख रही है, चाहे वो पूरे बाजार हो, फार्मा हो या टेक्सटाइल, मैं कहूंगा किसी पे भरोसा मत करो अभी, क्योंकि डेटा तो यही कह रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। गवर्नमेंट कह रही है कि जो यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लिया है, इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज तलाशनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंट्री ए है उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 30% का है, और वो यूएस में कंपनी जो कंट्री ए है 30% का टैरिफ है एग्जाम्पल मान लो, और वो कंट्री यूएस को बड़े लेवल पे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सप्लाई करती है, ठीक है, और भारत पे हमारे 26%, तो हम उसी प्रोडक्ट को, ये जो सप्लाई कर रहे हैं, हम बाहर बेच सकते हैं यूएस में, क्योंकि हमारा सस्ता हो गया इनके कंपैरिजन में। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी तलाशने की भी बात चल रही है। डेफिनेटली ये रेसिप्रोकल टैरिफ अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है, नो डाउट। तो ये सारी चीजें भी ढूंढी जाएंगी। बाकी लेट्स सी ये नेगोशिएशन टेबल पे जब होगा, और अगर टैरिफ घटकर 10% या 15% आ गया भारत में, तो मुझे लगता है नुकसान से ज्यादा फायदा देगा ये रेसिप्रोकल टैरिफ भारत को, और ये होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। बट आईटी को लेकर डेफिनेटली प्रॉब्लम दिखती है। रीजन बीइंग क्योंकि आईटी का तो बिजनेस ही खतरे में दिख रहा है ना, इसलिए। अब आते हैं दोस्तों कुछ और चीजों पे। ऑटो टैरिफ की बात करना चाह रहे हैं काफी लोग। 25% का पहले ही लग गया था, और वही कंटिन्यू रहने वाला है। स्टॉक्स की बात करें तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में वर्धमान टेक्सटाइल है, तेजस नेटवर्क है, ट्राइडेंट है, जुबलिएंट फार्मा है, रेमंड है।
टॉप लूजर्स की लिस्ट में परसिस्टेंट सिस्टम है, 10% चला गया ये शेयर आज, आईटी का है। कोफोर्ज, केपीआईटी टेक, डाबर और केईसी इंटरनेशनल इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से रिलेटेड कंपनीज में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है क्योंकि 26% का टैरिफ है और बाकी की जगह से इतना नहीं लग रहा है, तो वो दिक्कत का विषय बन सकता है। बाकी निफ्टी की बात करें तो 28 स्टॉक्स नेगेटिव है, 22 पॉजिटिव है। टॉप लूजर में 4 के 4 आईटी क्षेत्र से हैं, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, फॉलोड बाय ओएनजीसी, विप्रो। ओएनजीसी याद आया, क्रूड के दाम घटते हुए दिख रहे हैं और ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की बात चल रही है, तो कच्चे तेल के दाम और घट सकते हैं, और अगर घटते हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत फायदे की बात ही होगी। तो मेरे को लगता है कंट्री ऐसा, इंडिया एज अ कंट्री हर चीज पॉजिटिव हो रही है इस समय, ग्रोथ आ रही है। अदर कंट्रीज के सामने टैरिफ ज्यादा तो है बट उतना ज्यादा नहीं है, और कम होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कच्चा तेल घट रहा है, अभी 9 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी आएगी, उसमें रेट कटा सकता है। अभी आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी है कल, तो आई थिंक मार्केट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है भारत का, इसीलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे फॉरेन निवेशक ध्यान दे सकते हैं और देंगे भी। अगर टॉप गेनर्स की बात करें दोस्तों तो पावर ग्रिड, सन फार्मा, अल्ट्राटेक, सीमेंट दिख रहा है, फॉलोड बाय सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी मार्केट को लेकर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी आज की रिकवरी तेजी पे या मेरे को कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, कल जो होगा उसको मैं मैटर इंपॉर्टेंस दूंगा। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।